हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के विषय में। तो फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही हो जाता है। और इसकी स्थापना दो भाई हरिहर और बुक्का नाम के व्यक्ति होते हैं जो कि 1336 ईस्वी में करते हैं। फ्रेंड्स, हरिहर और बुक्का जो है वो 5 भाइयों के परिवार में से 2 भाई थे जिन्होंने इस वंश की स्थापना की नींव रखी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के भीतर टोटल 4 वंश आते हैं। पहला संगम वंश, दूसरा सुलु वंश, तीसरा तुलु वंश और चौथा अराविडु वंश। फ्रेंड्स, यदि आप भारत की मैप को देख समझें तो वहाँ पे कृष्णा नदी के 2 क्षेत्र में, कृष्णा नदी के नीचे जो कि कर्नाटक का क्षेत्र पड़ता है उसमें विजयनगर साम्राज्य स्थित है। वहीं अगर हम बात करें कृष्णा नदी के ऊपर का क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र का क्षेत्र पड़ता है, और महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य स्थित था। और बहमनी साम्राज्य के भीतर टोटल 5 साम्राज्य थे, जिसमें से मुख्य बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर था। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं संगम वंश को। संगम वंश का शासनकाल का बात करें तो 1336 से लेकर के 1485 तक होता है। और इसके शासकों का क्रम स्टार्ट करते हैं। इसके संस्थापक जो है वो हरिहर एवं बुक्का होते हैं। वहीं राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी विजयनगर होती है। और विजयनगर जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इसका प्रथम शासक जो है वो हरिहर प्रथम होता है। और हरिहर प्रथम जो है इसी के समय से बहमनी वंश से संघर्ष शुरू हो जाता है। और संघर्ष होने का मुख्य कारण रायचूर का क्षेत्र था। ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था, कृष्णा नदी के किनारे का क्षेत्र, और जिसके कारण से विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में संघर्ष होते रहता था। उसके बाद शासकों के क्रम में दूसरा शासक आता है बुक्का प्रथम, जिसका शासनकाल 1356 से 77 तक रहता है। इसने वेद प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। और इसी के समय जो है वो बुक्का का पुत्र कंपन जो है वो मदुरई जो कि तमिलनाडु में स्थित है इसको जीत लेता है। और जीतने के अवसर पर बुक्का की पत्नी जो है गंगा देवी एक पुस्तक का निर्माण करती है, जिस पुस्तक का नाम होता है मदुरा विजय। शासकों के क्रम में अगला आता है फ्रेंड्स हरिहर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1377 से 1404 ईस्वी तक रहता है। ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। इसने समूचे दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार किया। और साथ में ये बेलगांव और गोवा को बहमनी राज्य से छीन लेता है। अगला आता है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम की बात करें फ्रेंड्स तो ये तुंगभद्रा नदी पर बांध बना करके नहर का निर्माण करवाता है। और इसी के समय इटली का यात्री निकोलस कॉन्टी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आता है। अगला है फ्रेंड्स देवराज द्वितीय। तो देवराज द्वितीय जो है वो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है। इसने जग वेडकर की उपाधि धारण की और इमाडी देवराय की उपाधि भी धारण की। गज वेडकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी। और इसी के समय फारस का यात्री अब्दुल रज्जाक जो है वो विजयनगर की यात्रा पर आता है। और साथ में तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिन तक इसके दरबार में रहता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके आगे की घटनाओं को देखते हैं। अगला जो है हमारा सालू वंश। सालू वंश का शासनकाल का बात करें तो 1485 से लेकर के 1505 ईस्वी तक इस वंश का शासनकाल रहता है। और इसका संस्थापक जो है वो सालू नरसिंह होता है। उसके बाद इस वंश का अंतिम शासक जो है वो इमाडी नरसिंह होता है। हालांकि इस वंश के जो शासक होते हैं वो कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं और इसका शासनकाल छोटा होता है, इसलिए इसके विषय में डिटेल जानकारी नहीं मिल पाती है। अगला फ्रेंड्स पढ़ते हैं तुलु वंश। तुलु वंश की बात करें तो इसका संस्थापक जो है वो वीर नरसिंह होता है। और इसके बाद इसका छोटा भाई राजा बनता है जो कि कृष्णदेव राय था। और इसका शासनकाल जो है वो 1509 से लेकर के 29 तक रहता है। लगभग ये 20 वर्षों तक शासन करता है। और इसके शासन के क्रम में बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, उसके विषय में हमें डिटेल से जानकारी हासिल करनी है। और इस पूरे चैप्टर की बात करें फ्रेंड्स विजयनगर साम्राज्य की, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो कृष्णदेव राय से ही बनते हैं। और जो एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं वो मुख्य रूप से यहाँ से ही आते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक जो है और सबसे प्रसिद्ध शासक की बात करें तो वो कृष्णदेव राय था। बाबर अपनी आत्मकथा में
इसकी प्रशंसा करता है और कहता है कि भारत का सबसे शक्तिशाली शासक जो है वो कृष्णदेव राय ही था। गोलकुंडा का युद्ध में कुतुब शाह को इसने पराजित किया था और साथ में इसने आंध्र भोज और अभिनव अभिनव भोज की उपाधि भी धारण की। इसके शासनकाल में तेलुगु युग का क्लासिकल युग भी कहा जाता है और इसके दरबार में फ्रेंड्स अष्टदिग्गज कवि रहा करते थे। तेनालीराम का नाम आपने सुना होगा और ये इसी के दरबार में रहता था। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी कुछ रचनाएं की। तो कृष्णदेव राय ने आमुक्त मूल्यवाद तेलुगु में रचना की। वहीं एक और इसका रचना होता है जो कि है हमारा जामवंती। जामवंती जो है वो इसका रचना जामवंती कल्याणम है, जो कि संस्कृत में इसकी रचना है। और साथ में इसने हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया। साथ में फ्रेंड्स एक नगर इसने बसाया जो कि नागलपुर के नाम से प्रसिद्ध है। और इसी के समय 2 पुर्तगाली यात्री भारत की यात्रा पर आते हैं जिनका नाम है बारबोसा और डोमिगोस पायस। उसके बाद फ्रेंड्स तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हो जाता है, जिसको राक्षसी तांगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में फ्रेंड्स विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में होता है, जहां विजयनगर का नेतृत्व जो है वो रामराय कर रहा था। वहीं बहमनी साम्राज्य के 4 शाखा, जैसा कि मैंने नाम आपको शुरू में ही बताया था, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये 4 शाखाओं के बीच में और विजयनगर साम्राज्य के बीच में युद्ध होता है। बहमनी साम्राज्य के 4 शाखाओं का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। वहीं अगर हम बात करें विजयनगर का नेतृत्व तो रामराय कर रहा था। और विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक बात करें तुलु वंश के अंतिम शासक का बात करें तो वो सदाशिव था और यही सदाशिव का जो मंत्री है वो रामराय था। फ्रेंड्स इसके बाद अंतिम वंश जो आता है वो अराविडु वंश आता है। अराविडु वंश का संस्थापक जो है वो तिरुमल होता है। ये तिरुमल जो है वो सदाशिव को कैद कर लेता है और एक नया वंश अराविडु वंश का स्थापना करता है और अपनी राजधानी पेनुकुंडा से ये शासन चलाता है। तो फ्रेंड्स आपको विजयनगर साम्राज्य का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।